सुप्रभात। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, राजकीय कृत प्लस टू विद्यालय चंदवा से। आज आप लोगों के समझ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्चुअल लेकर आया हूं। इसके पहले आप लोग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहां से पहले लेकर चलते हैं और फिर हम लोग 3D में आएंगे। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इसके दाहिने तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। कोई जब एक पॉइंट होता है P, मान लीजिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं P एक्स वाई से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कोई पॉइंट है P 3 1, ये 3 1 हमें क्या बताता है? ये 3 हमें बताता है कि इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वह कितना है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका 3 यूनिट है, इसलिए एक्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 हो गया। मतलब पी एक्स वाई, एक्स बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वाई बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। फिर से एक बार, यहाँ एग्जाम्पल में हमने 3 1 लिया है। यह जो 3 बता रहा है वो क्या बता रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ओपन पॉइंट P 3 1 है, 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये जो 1 बता रहा है मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो बता रहा है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और अब हम 3 डायमेंशन में आते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारा 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस हो जाएगा, और तीनों का नाम देंगे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखिए समझने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस वास्तविकता में देखिए इस तरह से होगा, ऐसे आगे, और वो बोर्ड के पीछे भी ये लाइन हमारा, ठीक है। लेकिन अब ये बनाना संभव नहीं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे इंक्लाइन करके झुकाकर हम दिखलाते हैं जेड एक्सिस। ये इधर से चला जाएगा। वास्तविकता में यह जो झुका हुआ लाइन है वो इस तरह से है खड़ा, ठीक है, और वो बोर्ड के पीछे भी चला जाएगा। फिर भी थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम एक फिगर लेकर आए हैं आप लोग के समझ। आप कोशिश करें समझने का। देखिए यह जो हमारा पीला वाला जो लाइन है इस एक्स एक्सिस, ओके, पीला वाला लाइन है वह एक्स एक्सिस, और यह जो हरा वाला देख रहे हैं आप लाइनिंग वह वाई एक्सिस, और यह जो रेड वाला लाइनिंग देख रहे हैं जेड एक्सिस। जिस तरह से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरा पर परपेंडिकुलर था, यहाँ भी आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरा पर सभी पर परपेंडिकुलर है। ऑल लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस और एक्सिस दोनों के साथ 90 डिग्री। सभी लाइनें, सभी एक्सिस एक दूसरे के साथ में क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। देखिए एक्स, फिर से एक बार, ये पीला लाइन एक्स एक्सिस, और ये हरा लाइन वाई एक्सिस, और ये रेड लाइन आपका जो दिख रहा है वो जेड एक्सिस, पूरे विस्तार पर। आप समझने के लिए देखिए यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव, वाई एक्सिस में इधर हो जाएगा पॉजिटिव आगे की ओर, इधर हो जाएगा नेगेटिव, जेड एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नीचे। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे प्लेन का। प्लेन, समतल, ठीक है। अगर इस
पूरे रूम को अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में करना चाहेंगे तो ये समझिए एक्स एक्सिस, इधर से आ जाइए वाई एक्सिस और ये फिर इधर से जेड एक्सिस। आपको हम प्लेन बताना चाहेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से हो रहा है। जैसे ये हमने मिटा दिया जेड एक्सिस को, अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड जो बना हमारा, ये क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। देखिए समझने की थोड़ा सा हम कोशिश किया हूं मैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो कागज बना है, इसको हमने चारों तरफ से घेर कर, ये थोड़ा और भी मैं क्लियर कर दो, पूरा एक्स वाई प्लेन सपाट, इधर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, चारों तरफ इसको विस्तार दीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। उसी तरह से जब ये हमारा यहां पर आ जाएगा, आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लेकर बना है, आगे भी और इधर लेफ्ट साइड में, इधर नीचे भी पूरा बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। और फिर से एक और हमारा बनेगा, यहां देखिए ये हो गया एक्स जेड प्लेन। थोड़ा सा और भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जैसे देख रहे हैं ये हमारा इस तरह से पड़ा हुआ है, आगे पीछे बाएं दाएं लेफ्ट समांतर, ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब जब ये इस तरह से खड़ा हो गया, लेफ्ट साइड बाएं तरफ नीचे में, बिल्कुल दीवार समझिए, ये दीवार पूरा खड़ा है इस तरह से, तो ये हमारा हो गया वाई जेड प्लेन। और यही दीवार जब इधर से खड़ा हो गया तो हमारा हो गया एक्स जेड प्लेन। एक बार फिर से हमारा देखिए ये हो गया, अब सोचे और समझे, थोड़ा मौका दे रहे हैं, कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब इधर से जब आ जाएंगे इस तरह से तो अब हो जाएगा वाई जेड प्लेन, और जब इधर से हो जाएगा तो एक्स जेड प्लेन। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। अब नेक्स्ट, अभी तक आप समझ चुके हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। अब हम जिस तरह से ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक पॉइंट P था, उसी तरह से यहाँ भी हम कोशिश करेंगे एक पॉइंट P का और P का कोऑर्डिनेट लेने का। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हमने डॉटेड डॉटेड लाइन से इंक्लाइन करके, वास्तविकता में आपको पहले ही बता चुके हैं कि जेड एक्सिस इस तरह से है। ठीक है, तो इसको हमने इंक्लाइन करके दिखाया है। अब ये फिगर में आइए, ये जो हमारा पेन है, पेन के नोक के पास मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ध्यान दीजिए पेन के नोक के पास कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है x y z क्या है। जैसे सपोज कीजिए इस जगह कोई पॉइंट है P x y z। वास्तविकता में यह पॉइंट P बोर्ड पर हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड पर नहीं, थोड़ा ऊपर मान के समझिए कि ये ऊपर में है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट P x y z, तो यहाँ पर ये x क्या बताता है? ये x बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा कोई पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट है x y z, तो x क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। उसी तरह से y हमारा बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, और z बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। देखिए याद करने का तरीका कि x
तो x में x को छोड़कर yz होगा, yz प्लेन। y है तो y में हम y को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा xz प्लेन, और z में z को छोड़ देंगे तो हो जाएगा xy प्लेन। आपको पहले बता चुके हैं कि हमारा देखिए यह है xy प्लेन, है ना, ये हमारा कौन सा है xy प्लेन, और ये है yz प्लेन, और इधर से है हमारा zx प्लेन। सपोज ये इस तरह से जो बन रहा है आप लोग के सामने, ये एक घर हमने चारों तरफ से दीवार खड़ा करके, एक इधर से नीचे से और इधर से एक दीवार हो गया और इधर से एक ऊपर दीवार हो गया, तो ये घर जो बना एक तरह से डब्बा टाइप से, इसको बोलते हैं ऑकेंट। क्या बोलेंगे? ऑकेंट। आप जब देखेंगे तो इस तरह से हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 8 ऑकेंट बनता है। कितना ऑकेंट बनता है? 8 ऑकेंट। देखिए ये 1, इसके लेफ्ट साइड में 2, इधर आ जाएंगे 3, ये आ जाएगा 4, और इस तरह से 4, फिर नीचे 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7, और ये 4 के नीचे 8 ऑकेंट। वो हम और भी आगे बताएंगे बाद में। फिलहाल अभी देखिए ये फर्स्ट ऑकेंट में हमारा देखेंगे, ये हमारा देखिए ये XY प्लेन, और इधर से देखिए ये YZ प्लेन, और इधर से देखिए ये XZ प्लेन। ये आप जितना चाहें इधर ले जा सकते हैं ऊपर। ये XY प्लेन है तो आप इधर से भी घुमा, आगे बढ़ाइए, पीछे पूरा विस्तार जहां तक दे सकते हैं। ये YZ प्लेन है, इधर से बड़ा विस्तार, पीछे से और फिर पीछे। हम ये बताना चाह रहे थे कि कोई पॉइंट P या XYZ ये क्या है, कैसे हम निर्धारण करते हैं। X डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन, Y डिस्टेंस फ्रॉम XZ प्लेन, और Z डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन। जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारा एक पॉइंट, समझने का प्रयास करें आप लोग, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। इसका जो पॉइंट है यहाँ पर एक हम मान लीजिए सपोज कीजिए ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का तीनों प्लेन से डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। वह जो डिस्टेंस है, जिसे ये XY प्लेन से जो डिस्टेंस है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो वो हमारा बताएगा Z पॉइंट। फिर उसी तरह से हम जब आएंगे ये YZ प्लेन से जो डिस्टेंस इस तरह से, तो ये हमारा बताएगा X पॉइंट, और फिर ये XZ प्लेन से जो डिस्टेंस बताएगा वो हमारा बताएगा Y कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से, कोई सपोज कोई पॉइंट है P, देखिए ये परपेंडिकुलर हम गिरा रहे हैं किस प्लेन पर? XY प्लेन पर। उसी तरह से ये परपेंडिकुलर गिर रहा है हमारा XZ प्लेन पर, और फिर इधर से जो गिर रहा है किस प्लेन पर? YZ प्लेन पर। आइए हम लोग बोर्ड पर भी समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ये पॉइंट है P, तो जब हम इस पर, ये जो हमारा YZ प्लेन है, ये प्लेन है हमारा, ये हमारा है YZ प्लेन, और इस पॉइंट P से जब हम यहाँ पर जब परपेंडिकुलर कराएंगे तो यह जो हमारा डिस्टेंस बताएगा वह डिस्टेंस बताएगा x। फिर उसी तरह से आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि यह जो XZ प्लेन है, ये वाला, ये हमारा XZ प्लेन हुआ। यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे ये, तो यह डिस्टेंस हमें बताएगा y, और z क्या? वास्तविकता में यह जो XY प्लेन है, और ये पॉइंट तो यहाँ बोर्ड पर दिखाए जरूर है, लेकिन कुछ दूरी पर है यहाँ, और यहाँ से जब इस पर हम जो डिस्टेंस गिराएंगे इस तरह से, ये देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा z। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट के बारे में समझा कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट, उसके कोई पॉइंट P है, अच्छा x, y,
जेड, यह हमको एक्स बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, और जेड बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। और इस तरह से हमने आपको ये ऑकेंट बताया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑकेंट, ये हमारा फर्स्ट ऑकेंट है। फर्स्ट ऑकेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड। नेक्स्ट आ जाइए, ये इसके पहले जो बताया था लेफ्ट साइड में था, अब ये राइट साइड में आ गया ऑकेंट। तो राइट साइड में जब ऑकेंट आया तो एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, लेकिन फिर भी हमारा वाई और जेड हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। उसी तरह से हम आगे थर्ड ऑकेंट में जब जाएंगे तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। एक्स में यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट और जेड ऑकेंट है, ये तीनों का यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये बता रहा है 3 - 2 1। तो हमको पता करना है कि ये किस ऑकेंट में है। तो देख रहे होंगे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, लेकिन जेड, आप देखिए इसमें कि वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, ये हमारा फोर्थ ऑकेंट है। तो यह पॉइंट हमारा फोर्थ ऑकेंट में होगा। तो आप 11th क्लास का एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब NCERT का एक्सरसाइज 12.1 का आप सारा क्वेश्चन आंसर बनाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7856864611 पर आप अपनी समस्याएं, आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।